नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों की बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियों की बदलने की जरूरत नहीं। दिशा बदलो तो किस्मत खुद ब खुद बदल जाते हैं, दिशा को बदलो तो किस्मत खुद ब खुद बदल जाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपको एम क्लास में। मैं अनिल कुमार गुप्ता। अगर कोई इस चैनल में न्यू व्यूअर है, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में रखिए। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्लास स्टार्ट करेंगे और 7वां क्लास में आज हम लोग 2018 में सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चलो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले आज हम लोग कुछ सिंप्लीफिकेशन का रूल के विषय में जानेंगे। दोस्तों, पहले जब तक रूल आपके पास सेटिस्फाइड ना हो, जब तक आप रूल को सही तरीका से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नोक भर भी आप गलती करते हैं तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। चलो दोस्तों, उस क्वेश्चन में उस रूल को पहले हम लोग समझे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग जानते हैं कि बोर्डमास का रूल से आप लोग पहले से भी वाकिफ होंगे। आज हम लोग कुछ बोर्डमास का रूल को सीखकर क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे कि बोर्डमास, तो बोर्डमास का रूल को हम लोग जानते हैं BODMAS, ठीक है, बोर्डमास। तो बोर्डमास का मतलब आपका हो जाएगा बोर्डमास, ठीक है। तो बोर्डमास का B फॉर ब्रैकेट क्या हो जाएगा? B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ मिस हो जाएगा आपका का मिस हो जाएगा गुना, D फॉर डिवाइड, A फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ध्यान दीजिएगा। B फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट आपके पास 4 प्रकार का होता है ब्रैकेट। एक हो गया आपका पहला ब्रैकेट हो जाएगा, सबसे पहले उसको उस ब्रैकेट को काम करते हैं, उस ब्रैकेट का नाम है बार ब्रैकेट। दूसरा हो गया आपका छोटी ब्रैकेट, तीसरा हो गया आपका मंझला ब्रैकेट, चौथा हो गया आपका बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट का काम सबसे लास्ट में करते हैं दोस्तों, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो पहले आपका हो गया बार ब्रैकेट, सबसे पहला नंबर पर काम करेंगे बार ब्रैकेट का। उसका दूसरा नंबर में हम लोग छोटा ब्रैकेट का काम करते हैं और तीसरा नंबर में हम लोग मंझला ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग बड़का ब्रैकेट का काम करते हैं। ये हो गया आपका बार ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका छोटी ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका मंझली ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ी ब्रैकेट। चलिए, अब हम लोग जानते हैं ओ पर क्या होगा? ओप को हम लोग हिंदी में बोलते हैं का। इसका मतलब भी आपका गुना होता है। इसका मतलब भी क्या होता है? आपका गुना होता है। अगर आपको देखे होंगे 500 का 10%, तो का यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ का 20% गुना 20% का मान क्या होगा? तो पहले देखिए यहाँ पे का भी लिखा हुआ, गुना भी लिखा हुआ। तो पहले हम लोग का काम करेंगे, उसके बाद गुना का काम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये परसेंट से 00 काट देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 50 इंटू ये 20/100, ये 2 0 कट गया, कितना लगेगा? 5 दूना 10, ठीक है। चलिए आगे का देखिए हम लोग D फॉर डिवाइड। D फॉर क्या हो जाएगा? डिवाइड, मतलब कि भागा का काम होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग M फॉर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, मतलब कि गुना का काम होगा। उसके बाद आ जाएगा A फॉर एडिशन, मतलब कि ऐड का काम होगा। S फॉर सब्ट्रैक्शन, मतलब कि माइनस का काम होगा। इस रूल को हम लोग अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे, तभी मेरा सरलीकरण का क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल भाषा में आता है, नहीं तो आप अन्यथा इसको गलती करते रहेंगे। चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि इस रूल को कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन को आपको देते हैं हम, तो यहाँ पे दिया गया है 7 प्लस, ठीक है, 3 गुना 2 या 4 भागा 2 ब्रैकेट 7 माइनस 5। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि प्लस भी है, गुना भी है, भागा भी है, ब्रैकेट भी है, माइनस भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट का अंदर वाला काम करेंगे।
ब्रैकेट को ही काम करेंगे सबसे अंदर वाला। तो सबसे अंदर वाला क्या आ जाएगा मेरे पास 7 माइनस 5, तो 7 में से 5 का कितना बचेगा 2। अच्छा अब देखिए यहाँ पे भागा आ गया और यहाँ पे गुना, मतलब कि ब्रैकेट आएगा तो गुना का चिन्ह आ गया, तो आप इन दोनों में लिखिएगा भागा और गुना हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑफ हो गया। तो आपको तो लगता होगा कि सर अब तो यहाँ पे भागा का काम करेंगे, तो भागा काम नहीं होगा दोस्तों। पहले याद रखिएगा जब ब्रैकेट से हटेगा तो ब्रैकेट के हटने के बाद जस्ट उसके पास जो भी संख्या होगा उसके साथ आगे काम करेंगे हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पे तो पहले ये दोनों को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा पहले 2 दूना 4। अब ये दोनों में भागा होगा, 4 में से 4 कलिया कितना बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3। अब 4 3 कितना है 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, आपका आंसर आ जाएगा 10। इस मोड में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। चलिए इसका विस्तार पूर्वक देखना तो यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए विस्तार पूर्वक उसको हम दिखाते हैं इस क्वेश्चन को बनाकर। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे हम लोग। तो 7 प्लस 3 गुना 4 भागा 2 रहने दिए। पहले यहाँ पे 7 में 5 में कितना बचेगा 2, यहाँ पे 2 लिखा। अब इसका अंदर वाला काम करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहले भागा वाला काम कर लीजिएगा। ये दोनों का काम किए तो गलत हो जाएगा प्रोसेस आपका, ठीक है। क्योंकि भागा दिया हुआ लेकिन भागा के बाद ही गुना आता है। ये चीज तो देख रहे हैं कि भागा के बाद ही गुना आता है, लेकिन इस स्थिति में आपको ब्रैकेट के बाद जस्ट जो संख्या होगा उसके पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 7 प्लस 3 और गुना 4 भागा, पहले इन दोनों में गुना करेंगे 2 दूना 4। अब देखिए 7 प्लस 3 गुना 4 को कितना 2 दूना 4 आया था ना यहाँ पे 4। अब इसको भागा देंगे 4 कम 4 तो 1 में आ जाएगा। तो 7 प्लस 3 कम 3, तो ये दोनों जुटे हुए कितना आ जाएगा 7 3 10, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का और हम लोग देखते हैं पहले। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जैसे कि क्वेश्चन में आपको लगा गया है 10 माइनस 2 गुना 6 प्लस 8, ठीक है, भागा 4। तो यहाँ देखिएगा इसका पहले क्या क्वेश्चन तो प्लस है, देखिए प्लस भी लगा हुआ है, माइनस भी है, गुना भी है, जोड़ भी और भागा भी। तो पहले आप देखिए कि ऊपर से यहाँ पर देखिए कि किस जो ऊपर से पहले आएगा पहले उसी का काम होगा। तो बी फॉर ब्रैकेट तो कहीं है नहीं, ओ फॉर ओ भी नहीं है कहीं पे, बी फॉर डिवाइड हमको मिला तो डिवाइड का पहले हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद गुना काम आएगा, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का काम आएगा। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन था ना, तो 10 रहने दिए माइनस, पहले ये दोनों गुना नहीं करना, ये दोनों का गुना करते हैं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो 2 गुना 6 रहने दिए प्लस इसको भागा देंगे कितना आ जाएगा 4 गुना 8, 2 बार में आ गया। अब यहाँ पे आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 माइनस 6 गुना 12 प्लस 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए 10 और 2 12 हो जाएगा, क्योंकि प्लस यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस, तो दोनों प्लस लोग आप जोड़ लीजिए कितना आएगा यहाँ पे 12 माइनस 12। तो 12 में से 12 घटेगा कितना देगा 0। अच्छा यहाँ पे ये तो 0 आ गया बहुत सारा। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग काट देते हैं, तो काटने का मतलब ये क्या होता है घट जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी प्लस माइनस करता तो घटता, करता नहीं, कटने के बाद रहता तो 12/12 करता तो मेरा आंसर आता 1, कट जाता है पूरी तरह तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस में जब भी काटेंगे तो घटता है, कटता नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उम्मीद है कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से आप लोग पहले भी वाकिफ होंगे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 2018 में किस किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन को पहले हम लोग देखते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन में ही बनाते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस ले लेगा और आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। तो ध्यान दीजिएगा, दिमाग को लगाते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन में आपका बॉडमास का रूल जो बताए हैं, तो बॉडमास के रूल से ही आपने सारा क्वेश्चन में फॉलो होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि छोटा ब्रैकेट भी है, मंझला ब्रैकेट भी है, बड़ा ब्रैकेट भी है, माइनस भी है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट का अंदर वाला काम करते हैं, और वो भी छोटा ब्रैकेट का अंदर वाला पहले काम करेंगे, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट का अंदर वाला काम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए ये क्वेश्चन आपका
22/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आप इन दोनों में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट में काम करेंगे। तो ये दोनों में काम करते हैं, तो 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2। ये दोनों काम होगा, कितना बचा 2 बच गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस सब काम हो जाएगा। तो 5 और -2 लिखा होगा। ठीक है, तो 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। ये दोनों भी खत्म हो गए, कितना बचा 3 बचा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 - 3, 4 - 3, तो 4 में से 3 घटे कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ दिया है प्लस हो गया, 71 है, कितना हो जाएगा 72। ठीक है, अब आपका बचा कितना फाइनली 92 - 72। ये दोनों घटा देंगे तो 2 में 2 गया 0 और 9 में 7 गया 2। आपका आंसर आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फिर। चलो दोस्तों हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका 19/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी गलत करके चला आते हैं। गलत करने का वजह ये होता है कि उसको बोर्ड मास का रूल सही तरीका से अप्लाई करने आता नहीं है। पहले क्या करता है कि कुछ और कुछ अलबल काम कर लेता है। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ, इन दोनों में पहले जोड़ लिया, उसके बाद जो ऐसे है भागा दे दिया। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ गलती होगा ही, और गलती ऐसा होगा कि आपका ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपका ऑप्शन भी मिल जाएगा, गलती करने के बाद भी आपका ऑप्शन मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होता है यहाँ पे। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कभी भी एग्जाम में जो बनाएंगे, एक लाइन में आंसर को बनाते हैं, एक लाइन में ही आंसर को कोशिश करेंगे कि डील हो जाए। तो देखिए दोनों से पहले क्या है, छोटा ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे हम लोग। पहले भागा हो गया, उसके बाद माइनस वाला काम हो गया। पहले इन दोनों से भागा देते, कितना जाएगा 5 से 35, 7 बार में देखिए यहाँ पे माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, दोनों माइनस में है। तो दोनों माइनस में जो जुटेगा छिड़ जाएगा माइनस। ये दोनों को जोड़ते कितना जाएगा, ये दोनों -25 कितना जाएगा। इसको काट देते हैं यहाँ पे, ये पूरा कर दिया। ठीक है, इसका काम होगा ऊपर में लिख दे रहे हैं हम लोग। तो -18 - 7 में कितना हो गया -25। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है। ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, +25। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस और +25 लिखा हुआ, -15 और +25 लिखा हुआ। ये यहाँ पे घटेगा छिड़ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो 10 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आपके सामने क्या आ रहा है अगला क्वेश्चन। चलो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल कुछ अलग दिया हुआ है, ध्यान देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 23/9/2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग किस तरह से काम करेंगे, पहले इस चीज को सोच लीजिए आप। क्वेश्चन को बनाने से पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या स्टेप आपके क्वेश्चन में दिया गया। यहाँ दिएगा भागा भी है, ब्रैकेट भी है, छोटा ब्रैकेट भी, बड़ा ब्रैकेट भी और बार ब्रैकेट भी आपका लगा हुआ। तो बार ब्रैकेट मिल गया, मतलब कि सबसे पहले हमको बार ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट का, उसके बाद महीना ब्रैकेट के बाद बड़ा ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन में बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 8 को 4 से पहले गुना करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे ये जो ब्रैकेट दिया हुआ 8 से लेकर 4 तक, इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर ये क्या गुना है, ये क्या यहाँ से इस तरह से ये गुना लगा होता है। ठीक है, तो इस चीज को हटाकर हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर में बार ब्रैकेट को लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, कितना हो गया यहाँ पे 8 चौक 32। 32 को जब हम लोग 128 में भागा देंगे तो ये कर जाएगा 4 बार। क्या होगा, ये पूरा कर जाएगा आपके पास 4 बार। ठीक है, अब देखिए 30 - 4, 30 - 4, तो 30 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 26 बचेगा। ठीक है, 26 देखिए यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। ठीक है, माइनस दिया हुआ है, तो 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64 और -26, तो 64 में से हम लोग क्या कर रहे हैं कि 26 को घटाते हैं, तो कितना बचेगा 14 में 6 गया 8, 5 में 2 गया 3, 38 आ जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों काम होकर कितना आ रहा है मेरे पास 38 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, तो 50 - 38,
अब ये दोनों लोग काम करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 84 भागा 12, तो 84 12 भागा 12 दिया हुआ, तो हम लोग 84 में 12 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा 12 से 84, 7 बार में कर जाएगा ये, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। चलो दोस्तों, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दिखा हुआ है, इसमें भी आपका बार ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक लाइन में ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यह क्वेश्चन जो है 18/9/2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट का मतलब कि 25 से लेकर 30 तक ये छोटा ब्रैकेट लगा हुआ, मतलब कि बार यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों में हम लोग पहले काम कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा कि ब्रैकेट के बाद यहाँ पे क्या ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब कि बार के बाद यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा हुआ। ठीक है, ये छुपा रहता है, ये क्या होता है कि कंसील रहता है आपके पास, छुपा रहता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि देखिए ये ऐसा नहीं कि इसमें माइनस लगा हुआ, माइनस जो 25 में नहीं है, 27 माइनस ये, इसका मतलब ये अलग हो गया, ये पार्ट क्या हुआ, ये आपका अलग हो गया। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 25 में से 30 घटा देंगे, कितना बचेगा -5, -5। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आपका गुना का चिन्ह है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा गुना का चिन्ह, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 32 और 5 कितने, सॉरी 27 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास 32, यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 32 लिखेंगे। अब यहाँ देखिएगा 24 माइनस 32, अब ये दोनों में जब हम लोग काम करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 36 32, ठीक है 8 आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अच्छा चिन्ह रहेगा क्या चाहिए मेरे पास, ये 24 था, यहाँ पे -32 था। ठीक है, चिन्ह रहेगा मेरे पास माइनस, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहाँ 24 था, यहाँ कितना आ गया मेरे पास -32 आएगा। ठीक है, -32, 24 में से 32 आपका अधिक हो जा रहा है, इसलिए -8 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे काम करते तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और 32 और 8 कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा यहाँ पे 31। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 22 माइनस 31, जब ये दोनों काम करते हैं तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, नो आंसर हो जाएगा, -9। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है दोस्तों इस तरह का टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और भी हम लोग देखते हैं। चलो दोस्तों, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज क्या होगा कि आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन लाने का मकसद यही है कि आज हम लोग उससे भी सुपर फास्ट तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब कि आप अंतर कुछ का भी हो, यहाँ पे अंतर किसी का भी हो, कुछ भी हो, आप क्वेश्चन को देखते के साथ आंसर करेंगे। धैर्य रखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले थोड़ा सा 1947 वाला रूल पे बनाते हैं, जो पुराना रूल जो हम लोग का टीचर जो फॉलो करते थे उस रूल से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। उसके बाद आपको हम सेकेंड रूल बताएंगे, उसके बाद हम आपके पास थर्ड रूल बताएंगे। थर्ड रूल आपका पास जो होगा सुपर फास्ट मेथड, जो देखते के साथ सेकेंड का ही समय लेगा और आप इसका आंसर कर सकेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन को पहले भी पढ़ चुके थे, आज हम लोग पहले सीखते हैं 1947 वाला रूल। 1947 वाला रूल से हम लोग इस क्वेश्चन को पहले बनाते हैं दोस्तों। मतलब कि बहुत ही पुराना रूल जिसको हम लोग बोलते हैं, जो इस टाइप का क्वेश्चन को पहले इस मेथड से बनाया जाता था। आज हम लोग सीखते हैं उस टाइप से, उसके बाद सीखेंगे दूसरा टाइप से। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ कि 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4, इस टाइप से क्वेश्चन लिखा गया है। तो अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं 1/1, ठीक है, माइनस 1/2। ठीक है, इसको काम करेंगे तो यही वाला पोजीशन आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि देखिए इसका आंसर में कितना आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2 - 1, कितना आ गया 1/2, मतलब कि 1 था यहाँ पे
दो एक को गुना करेंगे तो 2, ठीक है। अगला स्टेप भी आप चेक कर सकते हैं। तो बस देखिए इसको क्या कर रहे हैं कि 1 जो है एक बार ऊपर वाला हिसाब लगेगा, फिर 2 जो है एक बार ऊपर वाला हिसाब लगेगा। इसको एडिशन कर देंगे 1/2, 2 को एक बार 1 के साथ रखेंगे माइनस 1/3। आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए इसको भी आंसर देंगे, इसको भी काम करेंगे तो आपका आंसर यही मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ देखते हैं कि 2 गुना 3 आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर 2 गुना 3 लिखिए या 3 गुना 6 लिखिए, जो लिखना आप लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। 2 से काटेंगे कितना, 2 कटेगा 3 बचेगा, 3 एकदम 3 माइनस ये 3 कटेगा, 2 से गुना करेंगे कितना बचेगा आपके पास 1/2 गुना। ये स्टेप आपका। अगला स्टेप भी आप उसी प्रकार से ले सकते हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आगे। तो प्लस इसको हम कैसे लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4 प्लस आगे इसको स्टेप निकाल लेंगे 1/4 माइनस 1/5। अगला स्टेप हम लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6। अब ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट को अपने यहाँ हटा दीजिए। तो क्या बन जाएगा मेरे पास 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5। निकाल दो इसको, ये कितना हो जाएगा प्लस 1/5 माइनस 1/6। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/2 माइनस में 1/2 प्लस में ये दोनों आपस में कटेगा। 1/3 माइनस में 1/4 प्लस में ये दोनों आपस में कटेगा। 1/4 माइनस में 1/4 प्लस में ये दोनों आपस में कटेगा। 1/5 माइनस में 1/5 प्लस में ये दोनों आपस में कटेगा। तो बचा कितना आपके पास 1/1 माइनस 1/6। तो इसका हम लोग बनाते हैं तो इसमें कितना आ जाएगा मेरे पास 5 तो इसमें कितना आ जाएगा 6। तो 6 माइनस 1 तो मेरे पास कितना 5/6। 5/6 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले क्या था ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन दिया होगा 6/5। देखिए यहाँ पे इन दोनों में आपका 5/6 और 6/5 था। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरे पास 5/6। इसी क्वेश्चन को हम लोग और भी एक तरीका से सीखते हैं जो हम लोग पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को सीख चुके थे। चलिए ये क्वेश्चन ये मेथड जो है कि बहुत पुराना है, बहुत ही पहले हम इस मेथड को बनाते थे। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना का अंतर है, डिफरेंस 1 का, यहाँ पर डिफरेंस 1 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना का 1 का। तो सब में डिफरेंस आपका 1 का, 4 और 5 में 1 का, 5 और 6 में 1 का, यहाँ डिफरेंस कितना का 1 का, ठीक है। तो देखिएगा 1 बट्टा पहला पद पहला स्टेप माइनस 1 बट्टा अंतिम स्टेप 6 और जो डिफरेंस उसी का हम लोग भाग होता है, डिफरेंस कितना का 1 का, ठीक है। तो ऊपर में कितना आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 1 बट्टा 6 बट्टा 1 बट्टा 1 नीचे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कितना रहेगा यहाँ पे 5/6। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपके अगला जो मैथड बता रहा है आप देखते के साथ उसको पागल हो जाइएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उसको कि देखते के साथ उसको आप आंसर कर सकते हैं। सेकंड से भी उस क्वेश्चन को बनाने में आपको समय कम लगेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए हम लोग थर्ड रूल में चलते हैं। थर्ड रूल आपका क्या होगा कि आप चलिए अब हम लोग थर्ड रूल में चलते हैं। थर्ड रूल आपका बहुत ही सुपर फास्ट मेथड है। इस मेथड को बताने का यही कारण था कि आज हम लोग इस मेथड को इस क्वेश्चन को हम लोग नया रूल से सीखना था। इसी क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए जितना 1 है सबको जोड़ लीजिए, जितना 1 है सबको आप जोड़ लीजिए। वो 1 है ऊपर में जितना 1 है सबको जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 5 में 1 है, 5 यहाँ पर जोड़ 5 बट्टा यहाँ लिखिएगा पहला पद और गुना अंतिम पद, बस इतना ही कर दो। पहला पद और गुना अंतिम पद, बस बस आपका आंसर तैयार। ये हो गया 5 बट्टा आ गया 6।
नो झमेला, नो टाइम लॉस, ओनली आंसर। तो देख रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1/5 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 5। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, समझ क्या हो गया आपका 2 का अंतर कुछ का भी हो, 2 का डिफरेंस हो या 3 का डिफरेंस हो, लेकिन सब में इक्वल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिएगा, जो हम लोग थर्ड रूल जो बताए थे उसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। आपको उसके बाद हम लोग सेकंड रूल को भी बताते हैं। तो देखिए थर्ड रूल में क्या बताया गया था, जितना 1 है सबको जोड़ लें, जितना 1 है सबको जोड़ लें। कितना 1 है, 1 2 3 4 5, 5 को 1 है, 5 यहाँ पे जोड़ लें। इसके बाद आपके पास आ जाएगा पहला पद गुना अंतिम पद, बस इतना ही करना, ये कटेगा, इतना आ जाएगा 1/15। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकंड वाला रूल में बनाते हैं, जो हम लोग पिछला वीडियो में सीख चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। पहला रूल में क्या जाने थे कि 1 बट्टा पहला पद 5 माइनस 1 बट्टा अंतिम पद 15 बट्टा जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना का यहाँ पे 2 का, यहाँ पे डिफरेंस 2 का, यहाँ पे डिफरेंस 2 का, जो डिफरेंस दूसरे हम लोग क्या करते हैं भागा देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इन दोनों का हिस्से में कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो 5 3 15 3 बार में कितना आ जाएगा, 5 3 15 3 बार में 3 एकम 3 माइनस 5 कम 5। अच्छा इसका मतलब हम क्या पूछे थे 1 है, एक चल जाएगा ऊपर में और 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ कितना आ गया, 2 में से 3 में से एक जाएगा 2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा 1/5। दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आप। चलो दोस्तों हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इससे पहले का जो 2 क्वेश्चन हम लोग को देखने के लिए मिला था, यहाँ पे वो क्या था कि यहाँ पे टूटा हुआ। अभी क्या हुआ है कि 7 नंबर क्वेश्चन आपका टूटा हुआ नहीं है, आपको यहाँ पे फैक्टर को चेक करना हो, ठीक है। सभी में 2 फैक्टर ऐसा कीजिए जिसका डिफरेंस कुछ भी हो, 2 हो 1 हो 4 हो 5 हो जो भी हो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका हम लोग 2 फैक्टर करते हैं तो कितना होगा 1 गुना 2, ठीक है। देखिए 1 गुना 2 2 है, 2 का फैक्टर में इसको तोड़िएगा 6, तो 2 गुना 3, 2 3 6 हो गया, 3 आया यहाँ पे, तो 3 का फैक्टर लेके यहाँ पे तोड़िएगा 12 को, 3 6 12, इस तरह से तोड़ते चल जाएंगे। यहाँ पर 4 का फैक्टर ये टूट जाएगा आपका, तो 4 बचे 30, ठीक है। अगला फैक्टर आप तोड़ लीजिएगा, देखिए ये फैक्टर कितने होगा, समय डिफरेंस कितना का 1 का डिफरेंस आ रहा है, समय डिफरेंस कितना का हो रहा है 1 का डिफरेंस सब में आ रहा है। तो एक काम किया 1332 को हम लोग फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम से उसको तोड़ दीजिए, 1332 को पहले हम लोग एलसीएम में कितने 2 2 6 12 2 6 12 2 6 12, इन 2 से लेते हैं तो 3 बार में 3 बार में 3 होगा, 3 से लेके तो 3 पर 3 3 पर 3 3 से लेते हैं तो 3 3 और 3 से 21। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 गुना 4 4 3 12 12 36, यहाँ से आ रहा कितना 37। तो ये 2 फैक्टर हो गए, दोनों डिफरेंस कितना का 1 का, तो सब में देख लेते हैं 1 का डिफरेंस आपका जा रहा है कितना 36 गुना 37, 36 गुना 37, बस आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जितना 1 है सबको जोड़ लीजिए, थर्ड वाला रूल सब बना रहे हैं, जितना 1 है सबको जोड़ दीजिए। क्या फिर 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक जाएंगे, इस 1 पर जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना 1 आ रहा है, पहला पद है तो 1, दूसरा पद है तो 2, तीसरा पद है तो 3, चौथा पद है तो 4, इस तरह आते आते आपके पास 36 को पद आ रहा है, 36 को 1 होगा, 36 को ऊपर में क्या होगा 1 होगा, सारा 1 को जोड़ेगा 36 में कितना आ जाएगा 36। अब बता पहला गुना अंतिम पद, मतलब कि पहला पद और अंतिम पद, तो 1 गुना 37। तो ध्यान दीजिए कितना आएगा आंसर इसका
36/37 आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए इसको हम लोग सेकेंड और रूल से भी बना के देखते हैं इसको। तो सेकेंड और रूल क्या कहता है आपके पास, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सेकेंड और रूल में हम लोग देखते हैं कि 1 बट्टा पहला पद माइनस 1 बट्टा अंतिम पद कितना हो गया 37। और डिफरेंस कितना का मिल रहा है, 1 का डिफरेंस यहाँ भी, 1 का डिफरेंस 1 का डिफरेंस है यहाँ भी, 1 का डिफरेंस यहाँ भी, 1 का डिफरेंस सभी में क्या हो रहा है, 1 का डिफरेंस आपको मिल रहा है। तो 1 से यहाँ पे भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको 37 में से घटा दीजिए या आंसर लीजिए तो बात आपका वही आ जाएगा। तो 37 में से जाएगा कितना हो जाएगा 36/37 बट्टा 9 लिखिए ना लिखिए तो फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर कितना आ जाएगा 36/37। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे फैक्टर में टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, आपको इसका 2 फैक्टर ऐसा कीजिए जिसका डिफरेंस सेम हो, मतलब कि 1 2 3 जो भी डिफरेंस मिल जाए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो इसको तोड़ते हैं कि 2 5 10, 2 5 10 5 आया या कितना 5, तो 5 को ही लेकर 40 को तोड़ लीजिए तो 5 8 40, 5 8 40। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 3 का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस मिल रहा है। आगे भी देख लीजिए तो 8 से लेकर तोड़ लीजिए क्या आ जाएगा ये 8 गुना 11, यहाँ पे 3 का डिफरेंस मिला तो अगला क्या हो जाएगा मेरे पास 11 से लिखेंगे, 11 तोड़ लीजिए तो 11 गुना यहाँ पे कितना 14 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी आपका 3 का डिफरेंस चाहिए था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे और हर अलग रूप से हम लोग बनाते हैं। तो जितना हुआ ना सबको जोड़ लीजिए, कितना हुआ ना 1 2 3 4 को बना तो 4 यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, अब बट्टा पहला पद गुना अंतिम पद, तो 2 गुना 14, तो 2 से कटेगा ये 2 बार में, 2 से कटेगा ये 7 बार में। तो कितना आ गया आंसर आपके पास 1/7 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों अगला टाइप का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आप। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये टाइप आपका चेंज हो चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन में स्टूडेंट को बनाने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण आंसर नहीं मिला पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल वे में बताएंगे इसको हम। एक बात आप जानते होंगे, अगर किसी भी संख्या को जब हम लोग 1 से प्लस करते हैं, किसी भी संख्या को 1 से प्लस करेंगे, जैसे कि 2/3 भिन्न संख्या को कभी भी 1 से प्लस करते हैं। ठीक है, भिन्न संख्या को कभी भी 1 से प्लस करते हैं तो ध्यान रखिएगा इतना ही भाग नीचे के ऊपर वाला जोड़ दो, तो 3 2 5/3। ठीक है, जैसे कि 1 + 7/11 तो हमको यहाँ देखना ही 1 से प्लस करना, बस इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो 11 का कितना हो गया 18/11, नीचे में जो है वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम ध्यान दे रहे हैं कि सभी में क्या हो रहा है कि 1 से हमको प्लस करना, तो प्लस करते ये देखिए नीचे के ऊपर से जोड़ देंगे, नीचे के ऊपर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9/5। 9/5 अच्छा ये भागा में है तो ये गुना में जाएगा, भागा में तो इसका करते हैं इसको गुना में जाते हैं, 5 यहाँ से हट के कितना जाएगा ऊपर 5। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 15 और 9, 15 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास 24/9। अब देखिए ये भी 9 क्या हुआ कि भागा में, 9 से जाएगा ऊपर, 9 क्या हो जाएगा ऊपर में चला जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब ये दोनों का फाइनली क्या बचा 1 + 2 गुना 9 बट्टा आ जाएगा आपका 24। अब एक काम इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा 9 गुना 18 और 24 कितना जाएगा 42, बट्टा में आपका आ जाएगा कितना 24, तो 42/24 काट लीजिए आपका आंसर आ जाएगा कितना 6 से काटते हैं तो 6 7 42 और 6 24 आपका आंसर आ जाएगा 7/4। ठीक है, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन होगा।
चलिए, अगर आपको 9 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, x बराबर इतना दिया गया है तो 2x प्लस 7/4 इक्वल टू व्हाट? तो x का वैल्यू यहाँ से निकालिए, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए आप x का वैल्यू को कैसे निकालते हैं, फिर वही प्रोसेस, देखिए 1 से सारा प्रोसेस करना है। तो ये काम कीजिए, नीचे को ऊपर से जोड़ दीजिए। तो 2 मिनट किया, 2 मिनट जोड़ कितना आ जाएगा? 3/2। अब ये नीचे में 2 है, इसको गुना में, इसमें भागा में, ये चल जाएगा ऊपर में 2, भागा में गुना में चल जाएगा, तो 2 को ऊपर में भेज दीजिए, 1 के सामने, ये 2 खत्म हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये वाला स्टेप बचा हुआ, देखिए 1 प्लस 1 गुना 2 बटा में 3, इसका मतलब कितना है? 3। अब इन दोनों का जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 और 3, 2 3 कितना देगा? 5 बटा 3, 3 बटा में 3 है, 3 बटा के ऊपर में हम चल गया, यहाँ पे 3 ऊपर में चल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, फिर इन दोनों में देखिए, इन दोनों का आपस में जोड़िए, कितना देगा? 5 और 3 8, और बटा में कितना देगा? 5। ठीक है, अब आपका फाइनली क्या मिला हुआ? 1 प्लस 1, ये क्या हो गया? 1 प्लस 1, और यहाँ पे जो 5/8 था, 5/8 जो था यहाँ पे, तो ऊपर में चल जाएगा, यहाँ पे 5 आपके पास ऊपर में चल जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास बट्टा में 8 बचा हुआ है, क्या हुआ? यहाँ पे बट्टा में आपका 8 बचा हुआ है। ठीक है, बट्टा में 8 का बचा हुआ है। अब देखिए, अब इन दोनों को 1 प्लस 1 गुना 5, और बट्टा में कितना? 8 है। अब इन दोनों को फाइनली जोड़ दो, कितना देगा? 5 और 8, 13/8, 13/8 आपका निकल गया x का वैल्यू। x का वैल्यू कितना निकल गया? 13/8। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 2 गुना x का वैल्यू कितना हो गया? 13/8 प्लस 7/4, तो 2 से कटेगा कितना? 4 बार नीचे मिल गया आपके पास, तो कितना आ जाएगा? 4, 13 और 7 कितना हो गया? 20, कटेगा कितना आ जाएगा? 5। तो देखिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन को और देखते हैं। चलो दोस्तों, इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको 11वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आपको होमवर्क दिया जा रहा है। आप इसका सॉल्यूशन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स का आपका इंतजार रहेगा मेरा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आपका कमेंट और लाइक मेरा वीडियो में आता है दोस्तों, तो एक जुनून सा पैदा होता है अगला पार्ट को बनाने के लिए। आपका इतना ही सहयोग मेरे लिए बहुत काफ़ी है। आप वीडियो को देखें, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगले पार्ट हम बहुत जल्द ही बनाने वाले हैं। अब अगला पार्ट का चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे हम, आपका स्टार्ट हो जाएगा एज। अगला चैप्टर, अगला पार्ट का जो वीडियो आएगा आपके पास आ जाएगा एज का। एज का जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो आपका बेसिक से लेकर 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक का क्वेश्चन आपके सामने होगा। आप किसी भी एग्जाम में आप फाइट करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक, आपका मेरा वीडियो से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप बिलीव नहीं है तो अगर आप किसी सेट को प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के दरमियान आप मिला सकते हैं कि सब टाइप का क्वेश्चन सर वीडियो में पढ़ाया है या नहीं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। और अगले पार्ट के लिए जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर आपका अगला पार्ट कब आएगा, कब तक नहीं आएगा। ठीक है, इसका जो जवाब हम कमेंट बॉक्स में ही आपको दे देंगे। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, अगले वीडियो में मिलते हैं।